हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब कि उस डाइपोल के सेंटर से जाने वाली वर्टिकल लाइन, ठीक है, इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, जनरली बताऊं मैं इसकी वैल्यू आती है 0, बट इसको हम लोग डिराइव करके देखने वाले हैं कि कैसे आता है। तो सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिया जिसका ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। दोनों पोल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहते हैं, तो इनका सेपरेशन 2L ले लिया है। अगर ये सेपरेशन 2L है तो बताओ ये कितना हो जाएगा L, और ये सेपरेशन भी कितना हो जाएगा आप लोगों का L हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक खास बात बता रहा हूँ। आपने पढ़ा है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस ये होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका क्या होता है बेस। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अगर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर हटाओगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि देखो ना, इसके डाइपोल के सेंटर O से P पॉइंट पे आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल पता करना है। तो ये डिस्टेंस आपकी R है, ये L है। तो परपेंडिकुलर पता है आपको, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूस कितना होता है अंडर रूट, क्या बोला मैंने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका R, तो R स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका L। तो ये होगा। सेम ऐसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब R का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका L, तो L स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं। अब डाइपोल में दो पोल्स है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो सबसे पहले माइनस क्यू से पोटेंशियल पता करता है P पे, फिर प्लस क्यू से पता करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए सिंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी भी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कितना होता है r। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले माइनस क्यू चार्ज से पता करते हैं p पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जगह बहुत है हमारे पास। तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP, ठीक है, एट p किसकी वजह से, सबसे पहले ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज लिख लेना आप लोग, ठीक है। तो माइनस क्यू से P पॉइंट पे पोटेंशियल को चलो V1 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू से पता कर रहे हैं तो ये स्केलर क्वांटिटी है तो साइन भी लेना पड़ेगा माइनस क्यू, और माइनस क्यू से P तक की डिस्टेंस जो है यह है आपकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना है L स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 1, ठीक है। अब ऐसे ही प्लस क्यू से पता करते हैं फिर अगले पॉइंट पे, तो लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस Q, ठीक है। तो प्लस Q से पता करना है P पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। प्लस Q से पता कर रहे हैं तो प्लस Q अपॉन प्लस Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, यह है आपकी R स्क्वायर प्लस कितनी है L स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड कह दिया। तो माइनस से भी पता कर दिया, प्लस से भी। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है P पे, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नाउ पूरे डाइपोल में दो पोल है ना, तो दोनों की वजह से निकालना है तो ऐड कर दोगे। तो टोटल देखो, थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ आजकल क्योंकि आप लोगों के एग्जाम होने वाला है, रिवीजन वाला लेक्चर है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए आराम से बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, मजे के साथ, ठीक है। अब इन लोगों का एग्जाम है तो इसलिए जल्दी बढ़े। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसकी वजह से मैंने बोला, ड्यू टू डाइपोल। पूरे डाइपोल से पता करना है तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2, ठीक है। तो कर दे फिर ऐड, देखो फिर भैया, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये एक काम करते हैं ना, रुक जाओ, ये जो काम है यहाँ करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो, तो V इक्वल टू V1 की जगह देखो वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट कितना है
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो ये सीधे दिख रहा है कि भैया ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 0 आ गया। फिर भी बहुत सारे लोगों को समझने में दिक्कत होती है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो कुछ चीज़ कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ क्या ले लेता हूँ कॉमन, वैसे तो तुरंत ही पता चल गया, आंसर 0 आ गया। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, q कॉमन आ जाएगा, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी दोनों जगह है कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, सब चीज़ बाहर चली गया तो 1 बचेगा। -1 + 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ गया ना। अब कभी कभी पूछ देता है, चलो एक खास बात बता ही देता हूँ, इतनी देर तक आप रुके हो तो ठीक है। कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये इसका -q चार्ज है, ये इसका +q चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से कभी ना तो एक्सियल ना इक्वेटोरियल, जनरल पोजीशन में पूछता है। यहाँ पे बताओ थीटा एंगल पे एक पॉइंट P है, ठीक है, r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओगेगा। तो सीधे इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, जितने भी एंगल पे होगा वो थीटा रख दोगे, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। p इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, जिसकी वैल्यू p इक्वल टू कितना होती है, q इंटू 2l। ये अगर आप लोगों को याद है ना, आप एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए निकाल सकते हो। जैसे अगर ये इक्वेटोरियल में होता तो थीटा कितना हो जाता, 90, और पता है आप लोगों को cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो v 0 आ जाता। और एक्सियल पे होता तो थीटा 0 हो जाता, तो cos 0 1, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन कितना आ जाता, r स्क्वायर। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से ये चीज़, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर को ना 2 नहीं होता है, ठीक है, p cos थीटा होता है। यहाँ पे मैंने बोला 2 नहीं होता है, p cos थीटा होता है, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तभी क्योंकि एक्सियल के लिए तो अभी जस्ट निकाला था ना, p अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहो।